हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज का आज का जो विषय था वो था त्याग। वो त्याग में क्या कि संबंध का त्याग, वस्तु व्यक्ति का त्याग नहीं, संबंध का त्याग। इसमें एक बात मुख्य ध्यान देने योग्य है कि निषिद्ध का त्याग तो सब समझते हैं कि निषिद्ध है उसका त्याग करना है, लेकिन वास्तव में निषिद्ध का त्याग करने के बाद विहित का भी त्याग करना है। ये है खास बात। महाभारत में आया है कि धर्म का अधर्म का भी त्याग करो और धर्म का भी त्याग करो। कि दोनों बंधन कारक हैं। फर्क इतना है कि एक लोहे की हथकड़ी है, एक सोने की हथकड़ी है बंधन कारक। जैसे अब गृहस्थ है, गृहस्थ में इसलिए जाते हैं कि अपने जो कामना आसक्ति का त्याग करने के लिए, और फिर साधु बन जाते हैं। तो साधु बनते हैं तो वो स्वरूप से त्याग करते हैं। धन संपत्ति, पुत्र पुत्री आदि जो कुछ है स्वरूप से त्याग करना, साधु बन गए। लेकिन अगर संबंध बना हुआ है तो गृहस्थ में और साधु में कोई फर्क नहीं है। गृहस्थ का अपने मकान से संबंध है, साधु का आश्रम से संबंध हो गया। गृहस्थ में बेटे बेटियों के साथ संबंध है तो उसका साधु को होगा चेले चेलियों के साथ संबंध। तो बंधन में कोई फर्क नहीं है। खास बात है संबंध का त्याग करना। गृहस्थ में है कि गृहस्थ क्या है कि वो विचार पूर्वक त्याग नहीं कर सकता संबंध का, तो व्यवहार में लाके उसको त्याग करता है। घर में सबकी सेवा करता है और निष्काम भाव से सेवा करता है सबकी, और निष्काम भाव से सेवा करने से उसका संबंध टूट जाता है। और साधु है वो सच्चा साधु स्वरूप से भी त्याग करता है और मन से भी संबंध का भी त्याग करता है। तो मूल चीज है संबंध बांधने वाली। अब अधर्म का त्याग करो तो बात समझ में आती है। तो धर्म भी बांधने वाला है, क्योंकि धर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य भी बंधन कारक है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। मुक्ति तब होगी जब पाप और पुण्य दोनों से ही संबंध विच्छेद होगा। कल्याण का संबंध है निष्काम भाव से। धर्म का पालन यदि निष्काम भाव से किया जाए तब वो कल्याण करता है, नहीं तो कल्याण नहीं होता उससे। ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। कल्याण तब होगा जब निष्काम भाव से किया जाए। तो मूल चीज संबंध ही बंधन कारक है। वेदांत में खूब रटा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार झूठा है। भजन भी वही गाए जाते हैं, झूठा है सब संसार, संसार मिथ्या है। लेकिन वो तोते वाली कहानी स्वामी जी सुना करते थे ना, कि कह तो दिया कि संसार मिथ्या है, संसार झूठा है, लेकिन बंधे हुए संसार में, फंसे हुए संसार में। कि वास्तव में क्या है कि संसार मिथ्या नहीं है, संसार का संबंध मिथ्या है। तो संसार को नहीं छोड़ सकते, संबंध को छोड़ना है। अभी कहा ना महाराज जी ने कि हमारे पास सबसे जो खास हमारा शरीर है
उस शरीर का भी हम त्याग कर देते हैं, मर जाते हैं तो, लेकिन फिर भी कल्याण थोड़ी हो जाता है उससे, कि शरीर तो छोड़ दिया लेकिन संबंध बना हुआ है और फिर दूसरा दूसरा जन्म लो। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि मनुष्य नया से नया चाहता है, अब ये मिल गया, अब ये नया और मिले, अब ये मिल गया, नया और मिले, तो भगवान भी फिर नया से नया देते रहते हैं। शरीर मिल गया, बूढ़ा हो गया तो चलो नया शरीर लो, पहले विवाह किया, स्त्री हुई, फिर बेटा बेटी हुई, अब पुराने हो गए, चलो फिर नया, फिर दोबारा विवाह करो, फिर नए बेटा बेटी। तो आप नया नया चाहते रहो और भगवान नया नया देते रहेंगे, तो ये कभी समाप्त होगा नहीं। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने संबंध पर बड़ा जोर दिया। महाराज ने कहा कि मैंने आचार्य तक की पढ़ाई की है, लेकिन ग्रंथों में संबंध की बात नहीं आती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही पढ़ाई में मुख्य आता है। अब जो सिनेमा देखते हैं उनको पता है कि ये सिनेमा, जानते हैं कि ये मिथ्या है, पर्दे में जो दिखाया जा रहा है सब मिथ्या है, लेकिन फिर भी आसक्ति होती है, उसमें आकर्षण होता है। तो खाली मिथ्या से काम नहीं चलेगा, संबंध मिथ्या है और संबंध का ही हमें त्याग करना है। आपने कई बार सुना होगा स्वामी महाराज से कि हमसे से दूर कोई वस्तु है तो वो है शरीर, और नजदीक से नजदीक कोई है तो वो है परमात्मा। जैसा मानते हैं उससे बिल्कुल उल्टा, हमें शरीर सबसे नजदीक दिखता है और परमात्मा तो पता नहीं दूर, वो भी दिखते भी नहीं, वो भी, लेकिन बात उल्टी है बिल्कुल। कारण यही है कि संसार से हमारा संबंध नहीं है, शरीर से हमारा संबंध और भगवान से संबंध है, इसलिए भगवान नजदीक से नजदीक है, संसार दूर से दूर है। जैसे सूर्य और अंधकार, सूर्य ने अंधकार को कभी देखा ही नहीं, देख सकते ही नहीं, ऐसे स्वयं ने संसार को कभी देखा ही नहीं, देख सकते ही नहीं, तो दूर से दूर है। इसलिए जो विचारशील साधक हैं वो इस विषय पर विचार करें कि अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो वर्तमान में आ जाओ, और संसार से संबंध विच्छेद करना हो तो भूत में चले जाओ या भविष्य में चले जाओ। अब विचार करें तो इस पर बड़ी एक मार्मिक बात है ये, स्वामी महाराज की कृपा से मिली है। अगर भगवान को चाहते हो तो वर्तमान में आ जाओ, और संसार से संबंध विच्छेद करना चाहते हो तो भूत और भविष्य में चले जाओ। तात्पर्य क्या हुआ कि वर्तमान काल का वाचक नहीं है, वर्तमान भगवान ही वर्तमान है, अभी हैं, जहां हम हैं वहां भगवान हैं और अभी हैं, पूरे के पूरे हैं, इसलिए वो वर्तमान वहीं मिलेंगे भगवान। और संसार से संबंध विच्छेद करना हो तो भूत में या भविष्य में चले जाओ। ये ऐसे विचार करो, एक अनुमान से 100 वर्ष ले लीजिए कि 100 वर्ष पहले क्या था, कुछ था क्या ये सब, और 100 वर्ष के बाद ये सब कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो अगर इस पर विचार करें तो आपका वर्तमान हल्का हो जाएगा, सब प्रतिकूलताएं, दुख, पीड़ा मिट जाएगी। क्योंकि जब जब मन में ये रहेगा कि भी पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो हम बीच में फिर क्यों परेशान हो, कितनी बड़ा दुख आ जाए, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, रहने वाला तो है नहीं। हमारे साथी जानते हैं कि मैं जहां भी जाता था अपने कमरे में लिखवाता था कि ये भी नहीं रहेगा। तो गीता भवन में कमरा था तो उसमें भी वो लिखा हुआ था। वो बात क्या थी कि एक वो आए चित्रकार, पेंटर, अब सब अपने कमरे में किसी ने हरे राम लिखवा दिया, किसी ने जय सीताराम लिखवा दिया, किसी ने जय श्री राम लिखवा दिया, सब लिखवा रहे। उन्होंने मेरे से कहा आप भी लिखवा लो। मैं मेरा लिख दो, ये भी नहीं रहेगा।
तो एक दो ब्रह्मचारियों ने मेरे से कहा कि भैया आपने क्या लिखवा दिया, इसका क्या मतलब हुआ? कोई भगवान का नाम लिखवाते, हरे राम महामंत्र लिखवाते, नहीं समझ में आई। बाद में जब आदेश हुआ कि सब छोड़ो गीता भवन को, यहाँ से निकलो तो एक ने आगे मेरे से कहा कि आपने जो लिखवाया ना, ये अब मेरे समझ में आया ये क्यों लिखवाया, ये आज समझ में आई है कि ये भी नहीं रहेगा मैंने कहा मेरा तो यही आधार है, जीवन में प्रतिकूलता आती है। मैंने कहा मेरे तो बचपन से लेकर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता आती रही है, कभी मिटने का नाम ही नहीं। लेकिन यही एक मंत्र है मेरा जिसने मुझे आश्रय दिया है कि ये भी नहीं रहेगा। कितनी कितनी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, दुख आ जाए, कब तक रहेगा? सुख आ जाए तो वो भी नहीं रहेगा, दुख आ जाए तो वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये कहा कि अगर संसार से संबंध विच्छेद करना हो तो भूत में चले जाओ और भविष्य में चले जाओ, तो आपके समझ में आ जाए कि संसार से संबंध नहीं है। और भगवान की प्राप्ति करना हो तो वर्तमान में आ जाए, तो ये बात समझ में आती है। अब इस विषय में कोई बात कोई हो, आप पूछिए, कोई प्रश्न हो। जी जी। नारायण नारायण नारायण। जैसे अभी आपने बताया कि यह भी नहीं रहेगा, कोई भी कितनी चाहे दुख है चाहे सुख है, तो अब जैसे किसी को आजीवन कारावास हो जाए, जीवन भर के लिए जेल हो जाए, तो उसके लिए तो वो जब तक मरेगा तब तक लिए वो दुख है ही है, तो वो तो भी मिटेगा नहीं नहीं। रहेगा ना, फिर जब मर गया तो बस खत्म और कारावास। अब मरने के बाद में तो सबका ही मिटता तो है बात तो वही हुई ना। मतलब जीते 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 उसको दुख से हमारी दृष्टि में जीवन में तो नहीं रहेगा ना। हमारे जीवन अगर इसको माने तो जीवन भी कब रहेगा? एक दिन मरना, सब छूट जाए कारागार। अब जो मरे हुए को डालता है कारागार में कोई तो इस छूटेगा, चाहे कितनी अपनी चाहे सीमित एक दिन का कारावास हो चाहे 100 दिन का कारावास हो, छूटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरणानंद जी महाराज की पुस्तक में कई जगह लिखते थे कि मिला हुआ अपना नहीं है, मिला हुआ अपना नहीं है, लिखते थे। स्वामी महाराज ने मुझे एक बार वो लिख रहे थे तो महाराज ने कहा कि ये बात मेरी जस्ती नहीं है, मिला हुआ अपना नहीं, जस्ती नहीं है। कारण क्या कि भगवान भी तो मिले हुए हैं, भगवान भी मिले हैं, तो फिर अपना कैसे नहीं है? तो वो तो अपने हैं। तो फिर स्वामी महाराज ने मुझे कहा कि जब भी लिखो तो लिखो मिला हुआ और बिछुड़ने वाला अपना नहीं है। तब से आप देखेंगे स्वामी जी महाराज की ये बात जरूर मिलेगी, मिला हुआ और बिछुड़ने वाला वो अपना नहीं है। कि भगवान कभी बिछुड़ते नहीं, मिले तो हैं भगवान लेकिन बिछुड़ते नहीं है। तो इतनी सावधानी महाराज जी की, बहुत ज्यादा सावधानी थी लिखने में। जैसे वो महाराज जी गीता के मूर्ति थे, तो जो गीता की बातें हैं वो स्वामी जी के जीवन में वैसी घटित होती थी। तो महाराज जी ने, मैंने शंका की थी कि अर्जुन ने बाद में जब पूछा भगवान से कि आपने गीता का उपदेश दिया था तो उसको मुझे दोबारा सुनाओ। अनुगीता नाम है ना, अनुगीता, हाँ अनुगीता। तो भगवान ने कहा कि आप वह दोबारा नहीं सुना सकता। तो कारण क्या था कि जितनी सावधानी भगवान ने गीता के समय थी उतनी सावधानी किसी नहीं है। भगवान का उपदेश भागवत में भी आया है, लेकिन भागवत में भी वो सावधानी नहीं है जो सावधानी गीता में है। तो वही बात स्वामी जी के जीवन में थी। स्वामी जी के जीवन में सावधानी बहुत थी, छोटी छोटी बात में बहुत सावधानी, जो हम नहीं पकड़ पाते थे वो स्वामी जी पकड़ लेते थे। तो इतनी सावधानी थी कि ये मिला हुआ और बिछुड़ने वाला वो अपना नहीं है। भगवान मिले हुए हैं लेकिन बिछुड़ते नहीं है कभी, इसलिए वो तो अपने हैं सदारे। तो ये बात है कि भाई या तो संबंध जोड़ लो या संबंध तोड़ लो, दो ही बातें हैं। और किसी रूप से कह दें, नास तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। चाहे भगवान
अपने हैं ये मान लो, चाहे संसार अपना नहीं है ये मान लो, दो में से एक को तो मानना ही पड़ेगा, और एक को मानने से दोनों की पूर्ति हो जाएगी। जरूरी नहीं कि दोनों बातें माने, एक मान लो जो आपको जचे तो पूरा काम हो जाएगा। भगवान के संबंध से अलग करता नहीं। हाँ हाँ, यही तो, तभी तो भगवान ने कहा ना सन्मुख हो जीव मई जब ही। तो भगवान थोड़ी विमुख हुए हैं, विमुख तो हम ही हुए हैं ना। एको हम बहुत श्याम, भगवान ने कहा कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं। तो भगवान ने जैसे एक से दो हो गए कृष्ण और राधा, ऐसे ही जीव भी राधा के समान ही है। स्वामी जी के मत के अनुसार ऐसी बात है। ऐसे कई संप्रदाय वाले इस बात को मानते नहीं है, लेकिन स्वामी जी इस बात को मानते थे। जैसे अन्य जीव हैं ऐसी राधा जी भी वैसी ही हैं। फर्क यह है कि राधा जी भगवान के सम्मुख रही और जीव संसार के सम्मुख हो गया, संसार से संबंध मान लिया। तो मूल बात तो ये, खास बात यही है संबंध की, और संबंध जोड़ना है, और ये काम हमारा है, क्योंकि हम ही विमुख हुए हैं, हम ही सम्मुख होना है। भगवान तो सदा ही हमारे सम्मुख हैं, और भगवान सदा ही हमें अपना मानते हैं। हमारे साथ भगवान अपना संबंध सदा ही मानते हैं। ममे वांशो जीव लोके, भगवान कभी हमें भूलते ही नहीं। यहाँ तक कह दिया कि रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सही बार ही की। तो भगवान तो हमें एक क्षण भर के लिए भूलते नहीं, और भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज ने कहा कि स्वयं भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये मेरे सम्मुख हो। अब बेटा विमुख हो जाए माँ के, तो माँ को चैन आती है, तो भगवान भी बेचैन हो रहे हैं कि एक बार तो मेरे सम्मुख हो जाए, एक बार तो मुझे कह दे कि मैं आपका हूँ। भगवान भी चाहते हैं, और हम कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो कम से कम कुछ तो मेरे सम्मुख हुआ ये। तो भगवान तो हमारे पीछे पड़े हैं। स्वामी जी ने एक बार कहा कि इसकी पहचान क्या, भगवान हमारे पीछे पड़े हैं, इसकी पहचान क्या, कि कुछ भी टिकने नहीं देते संसार में। हम पकड़ते जाते हैं ना, भगवान छुड़ाते जाते हैं। ये पड़ा भगवान ने उसके भी वियोग करा दिया, जो पकड़ा उसके वियोग करा दिया। तो भगवान किसी का भी संबंध टिकने नहीं देते। हम भले कितना संसार से संबंध जोड़ लें, लेकिन भगवान टिकने देंगे क्या? तो ये है भगवान का आकर्षण। भगवान हमें खींच रहे हैं, वो छुड़वा रहे हैं, वो तो अपनी ओर खींच रहे ना वो, और हम नया से नया पकड़ते जाते, नया से नया पकड़ते जाते। ये नहीं तो अब ये सही, ये नहीं तो अब ये सही। हाँ, तो भगवान का अंश है, तभी तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये कोई कम थोड़ी है, ये भी ईश्वर है। ईश्वर का अंश है, पूरी टक्कर लेते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं मैं रहने दूंगा नहीं, वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। आपस में टक्कर पूरी है। वो सब बोलते हैं प्रार्थना के बाद में, हाँ, कि मैं तो सब प्रतिदिन बोल रहे हैं, फिर भी वो चक्कर उसी में बोलने की बात नहीं है ना, फंसे वहीं रहते हैं। ये स्वीकार करने की बात है। गलती यही होती है ना कि जो हमें स्वीकार करना चाहिए उसका हम बोलते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। नाथ में आपका हूँ, कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ये स्वीकार करने की बात है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये तो स्वीकार करना है। बोलने की बात है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये बोलने की बात है। ये प्रार्थना ये करनी चाहिए। स्वीकृति एक ही बार होती है। एक बार जब कह दिया कि मैं आपका हूं, तो दोबारा कहने की क्या जरूरत रही? और अगर दोबारा कह दिया इसका मतलब पहला वाला रद्दी हो गया। तो स्वीकार तो एक बार होता है। हाँ, प्रार्थना है नाम जप, ये बार बार नाम जप करो, रात दिन नाम जप करो और प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये तो बार बार करने की बात है। और मैं आपका हूँ, ये तो स्वीकार एक ही बार होती है। एक बार ऋषिकेश की बात है, स्वामी जी ने इस विषय में कहा कि एक बार आप स्वीकार कर लो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा कहोगे तो पहले रद्दी हो जाएगा। फिर महाराज ने कहा कि आपको अगर नहीं जैसे नहीं मानते मेरी बात, तो चलो इतनी बात मैं कह देता हूँ कि एक माला जप कर लो। काम तो एक ही बार कहने से होगा, लेकिन मन में संतोष नहीं होता, तो एक माला कर लो कि हे नाथ मैं आपका, हे नाथ मैं आपका।
एक माला से संतोष हो जाती, इतनी काफी है, बोले माला भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रतिदिन नहीं, एक ही बार करो, एक ही बार। वो बात तो असली वही है कि कहना तो एक ही बार है। अब 100 बार कहेंगे तो भी एक बार सती होगी, बाकी 99 तो हो गई रद्दी। तो स्वीकृति की बात है, वो स्वीकार करने में जोर पड़ता है, इसलिए उसका फिर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। वो आसान पड़ता है ना बोलना, ये आसान काम है। तो स्वीकार करना, मतलब स्वीकार करना क्या है कि संबंध जोड़ना। अब संसार से, अपने घर परिवार से संबंध टूटता नहीं है, तो उसको तोड़ने के लिए है कि भगवान से संबंध जोड़ो। अब बोलने से क्या होगा, बहुत संबंध तो बना हुआ है हमारे घर से, और बोल रहे हैं हे नाथ मैं आपको, हे नाथ मैं आपको, आप मेरे हो, ये तो कीर्तन कर रहे हैं। और संबंध कहाँ से जुड़ा हुआ है कि ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चे है, ये मेरा स्त्री है, ये मेरा पुत्र है। संबंध तो वास्तव में तो संबंध का त्याग करना है, खाली बोलने से काम नहीं होगा। बोलते बोलते तो जन्म बीत गए, अब करना है जी। कि हम लोग जैसे बोलते थे तो कि उन्होंने, भगवान ने वाल्मीकि रामायण में कहा ना कि सक्दे प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभी हम सर्वभूते ददामि तद्ब्रह्मम्। तो महात्मा तो यहाँ तक बोलने लगे कि घी शक्कर देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभी हम सर्वभूते ददा। हमने कहा भाई ये कौन सी बोले? वही मैंने कहा कि बोलना आसान पड़ता है ना, बोलने में कोई बोल लो। तो भावना का वो अंदर की भावना तो उस तरह की नहीं ना उस समय। अब तो बताओ ये भी तक उन्होंने इस तरह का लगा दिया उसमें। घी शक्कर देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, मतलब हमको घी शक्कर की जरूरत है आश्रम में, उसकी कमी हो रही है, वो देव तवास्मीति च याचते। वहां पे कहा है कि शक्कर देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। उन्होंने ये लगा दिया कि अभी थोड़ी घर आश्रम में थोड़ी इसकी आवश्यकता है तो ये दो। अब वो ये बाधा आ गई ना, मतलब वहां तो भगवान जिसका उद्देश्य नहीं है, सच्चा साधक नहीं है, तो कोई बहाने बनाएगा। बाकी सच्चा साधक हो, उद्देश्य हो परमात्मा प्राप्ति का, तो फिर तो बस मान लिया तो मान लिया, फिर क्या बात है। अपने तो बस केवल जैसे आजकल कहते हैं टाइम पास करना, तो टाइम पास कैसे करना है कि बस रात दिन नाम जप करो और हे नाथ मैं आपको भूली नहीं प्रार्थना करो। इसको कालक्षेप कहते हैं, जिसको आज कहते टाइम पास। संतों ने कहा कालक्षेप, कालक्षेप करना, समय निकालना। तो अपने कालक्षेप करना है, भीतर में दृढ़ता होनी चाहिए कि हैं तो हम भगवान के ही। अब खाली तो बैठना नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं हो तो बिना किए कुछ रह सकता नहीं है। तो इसलिए अपना भगवान का नाम जो करो, अच्छे काम करो, सेवा करो। कुछ नहीं हो सकता सेवा ही करो। स्वामी जी महाराज के पास जो साथ रहते थे, महाराज जी का स्वभाव देखा हुआ है कि खाली नहीं बैठने देते थे, सबको काम में लगाया हुआ था। एक बहुत पुरानी बात आप जानते होंगे, दयाराम जी आए थे एक, तो वो स्वामी जी कहते कि जड़ है ना, जड़, बस जड़ की तरह बैठे रहे, बस आलसी, वहां आलसी। अब कोई काम कुछ नहीं, ना कोई लिखना है आता है, ना कुछ करना आता है। तो अब महाराज ने कहा कि वो धोरे पर थे, तो वो धोरे की वो गड्ढा था, तो मिट्टी यहाँ से उठाओ तसले में और उसको डालो, भरो उसको गड्ढे को, दिन भर ये काम तो कर सकते हो, खाली नहीं बैठना, आलस नहीं करना। ये यहाँ से रेत उठाओ और वहां डालो, हाँ खाटे में डालो, यहाँ से निकालो खाटे में डालो, इतनी करो, खाली नहीं बैठना। तो खाली बैठेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो इससे अच्छा ये है कि अपना नाम जब प्रार्थना में इसी में लगे रहो। लेकिन स्वीकार कर ले तो वो तो हम तो भगवान के हैं, इसमें संदेह क्या, बस वो तो मान लिया हम तो भगवान के हैं। अब ऐसा नहीं कि हम भगवान के मान लिया, अब अपना खूब संसार का अपना खाओ पियो मौज करो, वो बात नहीं। साधन भजन सदुपयोग, एक क्षण भी खाली ना जाए। स्वामी महाराज को कुछ करना बाकी था क्या? कुछ करना जानना पाना बाकी नहीं था, लेकिन एक एक क्षण का भी स्वामी जी ध्यान रखते थे, बिल्कुल एक एक मिनट का भी व्यर्थ ना जाए बिल्कुल। तो ये अपनी सावधानी रखनी है। जैसे आपने अभी बताया कि राधा जी का आकर्षण भगवान की तरफ स्वाभाविक है, राधा जी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, दोनों एक ही है, ऐसे जीव भी है, ऐसे जीव भी एक ही है। हाँ। तो जैसे राधा जी का आकर्षण स्वाभाविक भगवान की तरफ है, हाँ। तो अंश का अंशी की तरफ स्वाभाविक आकर्षण होता है। हाँ। तो मानव का क्यों नहीं है? मानव का आकर्षण उस तरफ क्यों नहीं है?
संसार की तरफ क्यों है? आकर्षण स्वाभाविक होना चाहिए उस तरफ, क्यों नहीं है? संसार के आकर्षण में, उसमें लोभ में आ गया, फंस गया। नहीं, आसक्ति प्रारंभ कैसे हो गई? जैसे अलग हुए, एक बहुत बन गया, एक ही परमात्मा बहुत बने, वो ऐसे तो बीच में ऐसा ना आसक्ति कि कैसे आ गई? ये जो कहने का बंधन अनादि है, अनादि इसीलिए कहा है कि इन बातों को हम कैसे शुरू हुआ ये नहीं जान सकते हैं, लेकिन इतना है कि उनसे विमुख हुए हैं, भगवान से विमुख हुए हैं और सम्मुख होना है। पिछली बार शायद आप नहीं थे, वो तोते की कहानी सुनाई थी मैंने कि अब सब विचार करते हैं कि पिंजरे में हम कब से आए, कैसे फंसे, कारण क्या था। तो ये सब वेदांतियों की बातें थी, और जो साधक था वो सोचता है कि पिंजरे से छूटूं कैसे। साधक की बात तो ये होनी चाहिए, वो ठीक है हमने संबंध जोड़ लिया संसार से, अब संबंध टूटे कैसे, संसार से संबंध हमें छोड़ना है तो हम भगवान के अंश, अभी भी अंश है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये खास बात तो यही है। कारण की खोज करेंगे तो फिर, इसलिए शास्त्रों ने कहा कि ये कारण की खोज तो हो सकेगी नहीं, कब से सृष्टि चली आ रही है, तो अनादि कह के छुट्टी कर दी। इस पचड़े में मत पड़ो कि कैसे आए पिंजरे में, कैसे बंधे, कब से आए, कि कौन सी तारीख थी उस समय, जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे भी है अब छूटे कैसे। जैसे हमें ये पता पड़ जाए ना कि ये मूल कारण है हमारे बंधन का, हम उसको छोड़ के इधर आएंगे। हाँ, मूल कारण मालूम पड़ गया कि संसार में आकर्षण हो गया, अब छोड़ो संसार के आकर्षण को। ये बात है, खास बात। तो साधक का प्रश्न तो ये होना चाहिए कि अब हमें अपने, जो हमारे अपने हैं, सदा से अपने हैं, उनको अपना मानना है। ये बात है। हाँ हाँ, वर्तमान में है, अभी है, और हमारे में है, और जहां हम हैं वहीं है, और हम नहीं है वो है। आखिरी स्टेज है। हाँ हाँ हाँ, हमारे में है, ये तो स्थूल बात है। हमारे में है, जहां हम है वहां भगवान है, और उसी आगे की बात है कि हम नहीं है, भगवान है। वासुदेवा सर्वम, वासुदेव सर्वम की तो बात बड़ी विलक्षण है, और इतनी विलक्षण बातें हैं कि अभी सब प्रकट भी नहीं हुई हैं। बहुत विलक्षण बातें हैं वासुदेव सर्वम की। लेकिन पहले इतना तो मान लो कि भगवान अपने हैं, इतना तो मान लो, तब आगे वो भी बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में कैसे आएगी। बहुत विलक्षण बात है। हम नहीं हैं, भगवान ही हैं हमारी जगह पे। तो जैसे किसी को आत्मज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो उसको पूर्ण रूप से परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं कहते हैं? वो इसलिए कि वो परमात्मा स्वयं में स्थित हुआ है, भगवान का अंश है, वो अंश में स्थित हुआ है। नहीं, उसकी जगह पे अंश, वो है तो भगवान का ही अंश है। हाँ, अंश है ही, लेकिन अंश का अंशी की ओर आकर्षण होना, ये है खास बात। उसको जैसे अंश है अपने स्वरूप तक पहुंच गया, वो अंश की प्राप्ति स्वरूप तक पहुंच गया, तो वही तो परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, वो अपने स्वरूप तक पहुंच गया, वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसको तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके बाद उसका स्वतः आकर्षण होगा, उसको करना नहीं पड़ेगा, साधन कुछ नहीं करना, स्वतः ही अंश का अंशी की ओर आकर्षण स्वतः हो जाएगा, स्वतः प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपनी ओर से बाधा ना लगाएं। अंश तक पहुंचना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। नहीं, इसको प्राप्ति पूरी नहीं, प्राप्ति नहीं है, ये क्या है, मुक्ति है, संसार से छूटा है, मुक्त हुआ है, अपने आप में स्थित हुआ है ना, अपने आप में स्थित हुआ है, तो अभी इसमें प्राप्ति नहीं, इसको मोक्ष कहते हैं ना, मोक्ष, मुक्ति। हाँ, छूटा है, छूटना है, प्राप्ति नहीं है। इसको प्राप्ति स्वामी जी नहीं मानते। प्राप्ति है भगवान की प्रेम की प्राप्ति, वो प्राप्ति भगवान की प्राप्ति, जब और वो अपने आप हो जाएगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं न। हाँ हाँ, ये भक्ति की, तो जहाँ मैं माना था उसकी जगह हरि तो है। जी जी, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति ही कहना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति, उसमें परमात्मा में ये प्राप्ति है, तब जब परमात्मा में आकर्षण होगा, भक्ति होगी, तब प्राप्ति होगी, जब प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होगा इसमें, वहां पूर्णता की वहां प्राप्ति है। वो बंधन से छूट गया, अंश तक पहुंचने के बाद में उधर आकर्षण हो तो परमात्मा की प्राप्ति, ऐसा ही क्या? अंश में आकर्षित हो जाए
उसके बाद अंश का अंशी के आकर्षण करना नहीं पड़ता, वो स्वतः आकर्षण होता है, स्वतः प्रेम की प्राप्ति होती है वो। तो स्वयं तक पहुंचने के बाद में स्वतः ही आकर्षण होगा? हाँ, स्वतः होता है। कोई बाधा तो साधक खुद लगाता है ना। जब जो भक्ति का खंडन करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, वो बाधा लगाते हैं, उनको फिर नहीं होती प्राप्ति, वो फिर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। लेकिन उसमें बाधा ना लगाए तो स्वरूप में स्थित होते ही परमात्मा की प्राप्ति। तभी तो कहा है कि ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा। स्वरूप में स्थिति होने पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, यही तो संशय हो रहा है। हाँ, तो स्वरूप में स्थिति हुई जी। देखिए, जीव एक जीव है, जीव के एक और संसार है, एक और परमात्मा है जी। तो जीव का क्या कर्तव्य होता है कि संसार को छोड़ना और परमात्मा को प्राप्त करना। ये है जीव का जो साधन कर्तव्य। जीव तो जड़ को कहा है, जड़। हाँ, जीव जो भी है, जो संसार में बंधा है, जो जिसमें जड़ चेतन दोनों है। जीव का मतलब खाली जड़ नहीं है, वो चित जड़ ग्रंथि, जिसको चित जड़ ग्रंथि कहा है, वो जीव है। जी। तो जैसे ही वो उसके लिए, संसार को छोड़ने के लिए, जैसे ही वो कर्म योग और ज्ञान योग, इनको कहा ना महाराज ने कि लौकिक साधन है। तो जैसे ही लौकिक साधन में आया तो संसार छूट गया, छूटते ही वो अपने आप में स्थित हो गया। जिसको स्वस्थ कहा, गीता ने कहा स्वस्थ था, स्व में स्थित हो गया। और स्व में स्थित होते ही फिर उसका जिसका वो अंश है उसकी ओर उसका आकर्षण स्वतः हो जाता है, वो प्रेम की प्राप्ति। तो इसमें समय लगेगा क्या? समय नहीं लगता, स्वयं में पहुंचने के बाद में समय लगता। संसार से संबंध विच्छेद होकर उस परमात्मा की प्राप्ति समय नहीं लगता। इसमें समय जब तब लगता है जब वो खंडन करते हैं ना, जब जिन्होंने भक्ति का खंडन किया, भक्ति की निंदा की है, एक आग्रह रखा है अपने ज्ञान योग का, उनको बाधा लगती है, वहां फिर वो रुकावट आ जाती है। उसमें यह है कि दोबारा जन्म मरण नहीं होगा उसका, मुक्त हो गया कि वो जन्म मरण क्यों होगा, मुक्त हो ही गया वो। लेकिन प्रेम की प्राप्ति में उसमें उसको बाधा लगा दी उसने, कि पहले से उसने जो निंदा की, खंडन किया ना, ये आग्रह रखा अपना, वो आग्रह बाधा लगाता है। आग्रह ना रखे तो अपने आप फिर आकर्षण होता है, क्योंकि अंश की और अंशी का आकर्षण ये स्वाभाविक है, करना नहीं पड़ता। मिट्टी का जो पृथ्वी का ढेला मिट्टी का अंश है, ऊपर फेंकते हैं तो स्वतः नीचे आता है, अपने आप नीचे आता है, क्योंकि उसका अंश है वो। स्वयं तक साधक पहुंचता है, संसार का संबंध। हाँ, ये ज्ञान योग में। जी। ज्ञान योग में ये बात कही जाती है कि स्वयं तक का स्वयं स्थित हुआ, उसके बाद फिर परमात्मा की ओर। भक्ति में क्या है, सीधा ही उसमें तभी तो जड़ चेतन का जो भेद है ये ज्ञान योग में है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जड़ का त्याग करना है, ये ज्ञान योग में। और भक्ति में क्या है कि जड़ सहित सब कुछ भगवान का ही है, उसमें त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं, तो उसमें स्वयं स्थिति नहीं होती, सीधे ही परमात्मा में आकर्षण होता है। जो स्वयं की सत्ता है तो वो आंखों से तो दिखती नहीं, उसका अनुभव होता है। तो कई बार साधक भ्रमित भी हो जाता है, क्योंकि वो दिखने वाली चीज, जैसे मैं हूं, हमें अब ये स्वयं की सत्ता ही तो है, मैं हूं, अगर मैं को हटा दी जाए तो हूं है, वो है ही है। आंखों से दिखने की चीज नहीं, तो साधक कई बार सत्ता को भूल के और इसी में घुल मिल जाता है ना। हाँ हाँ, महाराज ने इस विषय को खूब अच्छी तरह खुलासा किया है कि मैं हूं, इसी में ही स्वामी जी ने कहा था कि तत्व छिपा हुआ है। तत्व ज्ञान, पूरा का पूरा तत्व ज्ञान इसी में छिपा हुआ है, मैं हूं में। मैं नहीं है और हूं है, वो है। हूं जो है वो है का ही अंश है, तो मैं नहीं हूं है। तो अगर हम जो कहते हैं ना कि मैं हूं, मैं वही हूं जो बचपन में था, शरीर पूरा बदल गया लेकिन मैं वही हूं, तो वही सत्ता है। उसमें बस मैं है, इतना अंश हटाना है। मैं हटाते ही फिर हूं नहीं रहेगा, वो है ही हो जाएगा। साधक को विशेष रूप से किस बात की सावधानी रखनी चाहिए जो उसमें है में स्थित हो जाए? दो बातें आज सत्संग में ये तो चल चली, या तो संसार, या तो इसमें स्थित हो, या फिर संसार का त्याग करे। ज्ञान योग में, कर्म योग में संसार का त्याग करते, संबंध विच्छेद। वो सेवा करके, कर्म योगी सेवा करके संबंध विच्छेद करता है। ज्ञान योगी स्वरूप में स्थित होकर वो गुणा गुणेश वर्तनते, प्रकृति से संबंध विच्छेद करता है। और भक्ति में आरंभ से ही सीधा मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। अब उसमें ये जरूरत नहीं है कि ये शरीर है और ये शरीर ही है, ये आत्मा है, ये परम वो है, कोई जरूरत नहीं है इन बातों की। शरीर सहित सब कुछ भगवान का ही है, उसमें कोई त्याज्य वस्तु है ही नहीं।
ये मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग हैं ये। जब आदमी निराशा की ओर अग्रसर हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा संकल्प क्या है? आखिर में ऐसा कुछ नहीं है कि चिड़िया चुग गई खेत। स्वामी जी के उदाहरण दिया करते थे कि कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी फेंकते हैं पहले, उसके बाद फिर रस्सी खींचते हैं, तो रस्सी पूरी अंदर चली गई, थोड़ा सा छोर हाथ में रह गया, तो भी उसको फिर वापस हम पानी निकाल लेंगे, खींच लेंगे। ऐसा नहीं है, जितना है उसी में ये हे नाथ मैं आपका हूँ, बस भगवान मेरे है, मैं भगवान को इतना मान ले तो भले ही चिड़िया कितनी खेत चुग गई हो अभी हो जाए काम, अभी आज ही मान लो। राम राम आज ही मान लो इस बात को, तो आज ही हो जाए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसकी स्वीकृति हो गई है, इसकी क्या पहचान है? और यदि स्वीकृति हो गई है ठीक, तो उसके जीवन का स्वरूप क्या हो जाता है? भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये इसकी पहचान है। भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, ये पहचान है। भगवान को भी मेरा मान लिया और ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, तो ये जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। फिर भी मन में तरह तरह के द्वंद पीड़ाएं रहती है, तो हाँ, तो मान लिया कुछ भी, लेकिन संबंध बना हुआ है, शरीर संसार से कुछ ना कुछ आशा रखते हैं, सुख लेते हैं, कुछ ना कुछ संबंध बना हुआ है। तो महाराज ये जो मैं भगवान का हूँ, ये इतना सुगम कैसे हुआ? 40-40 वर्षों से ये बात सुनने वाले सत्संगी भी बता रहे हैं, उनके जीवन में भी चिंता, भय, पीड़ा वैसी तो दिखती है। दूसरों ने कोई ये हुआ ना, दृढ़ता नहीं हुई उसमें, तो फिर ये सहज कैसे है? जब से दूसरों ने कोई ये रहेगा तब दृढ़ता हो गई। नहीं, तो ये स्वीकृति सहज कैसे? सहज उसके लिए जो विश्वास मार्ग के हैं, जो भक्त है उनको लिए सहज है, ये विश्वास मार्ग है। तभी तो कहा है कि विश्वास है भगवान पर, तब तो ये मान लो कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। अगर विश्वास में दृढ़ता नहीं है तो संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं, ये मान लो। ये मैंने खुद प्रश्न किया था स्वामी जी महाराज से। स्वामी जी महाराज से मैंने ये खुद प्रश्न किया था कि आप कहते हैं कि भगवान को अपना मान लो, कि भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, लेकिन हमारा इतना विश्वास नहीं बैठता भगवान पर, पूरा दृढ़ता विश्वास नहीं है। तो महाराज ने कहा कि ये मान लो कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं, ये मान लो, तो बात परिणाम एक ही होगा। सुबह के सत्र में, चाहे संबंध जोड़ो चाहे संबंध तोड़ो, एक बात। सुबह के सत्र में एक बात आई थी कि सबके सब परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकार है, सभी अधिकारी कर सकते हैं। हाँ, अधिकारी। क्या कोई व्यक्ति अत्यधिक मूर्ख या पागल है जो अपने अधिकार के बारे में जानता ही नहीं है, उसके लिए कैसे? देखिए, पहले एक बात तो ये है कि मनुष्य शरीर, खाली शरीर का नाम मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर का नाम है विवेक का। अगर उसमें विवेक जितना है उतना ही वो मनुष्य शरीर है, ये महाराज ने कहा है। और मूर्ख से मूर्ख हो तो उसको जरूरत नहीं है पढ़ने को, करने की, वो इतना मान ले कि बस हे नाथ पुकारे, हे नाथ मैं आपको, हे नाथ पुकारे, बस हो जाएगा कल्याण। स्वामी जी ने तो ये कहा है कि मैंने इसी खोज में लगा हूं कि मूर्ख से मूर्ख हो, कम से कम समय हो, सुगम से सुगम कैसे प्राप्ति हो भगवान की। स्वामी जी के पास कई प्रकार के लोग आते थे, जो बिल्कुल अनजान किसान, बिल्कुल अनपढ़, तो उनको भी महाराज जी समझा देते थे, कह देते थे। और एक बार तो महाराज ने ये कहा, ये प्रवचन में कहा है कि बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर महामूर्ख हो, वही ये बात मत मान ले कि मैं हे नाथ मैं आपका हूँ, इतना मान ले, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। पागल नहीं, वो संत की कृपा से कल्याण हो सकता है उसको ये समझ ही नहीं है, उसका संत की कृपा से कल्याण हो सकता है। संत की कृपा से कोई संत से मिल जाए तो उसका भी कल्याण हो सकता है। ये महाराज जी से सुनी बात है। मुक्ति तक है या ये मुक्ति के बाद की बात है? मुक्ति के बाद की बात है ना। शरणागति और इसमें क्या फर्क है? भक्ति मार्ग, महाराज ने कहा है कि वासुदेव सर्वम का जो अनुभव है ये ज्ञान मार्ग से नहीं होता, ये भक्ति मार्ग से होता है। इसमें शरणागति और वासुदेव सर्वम एक ही है, एक ही बात है।
वासुदेव शरण शरण ये जो है ना, वासुदेव शरण का साधन क्या बताया? शरणागति। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है ना, ज्ञानमान माम प्रपद्यते, मेरी शरण होता है। कैसे है कि वासुदेव सर्वमिति, ये शरणागति उसका साधन है, वासुदेव सर्वम का साधन है। 13वें अध्याय में स्वरूप स्थिति को ही परमात्मा प्राप्ति, ऐसा एक श्लोक में जी, किसमें? 13वें अध्याय में एक श्लोक में कहा ना, भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा यदि चाप्युक्त तो देहेश्वर पुरुषा परा। हाँ, तो इसमें जो है स्वरूप स्थिति को ही परमात्मा प्राप्ति ऐसा लक्ष्य किया हाँ, गया। ऐसे भी आता है, सब आता है। तो ऐसा है कि स्थूल रूप से हम कुछ भी करते हैं, जब किसी चीज का विश्लेषण करना पड़ता है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की दृष्टि से, तो फिर ये बात जो बताई मैंने वैसी है। यहाँ पे वैसे तो महाराज ने ये भी कहा है कि तत्व ज्ञान कहो, प्रेम की प्राप्ति कहो, परमात्मा की प्राप्ति कहो, सब एक ही, ये भी महाराज ने कहा है। तो कहने में तो ये ठीक है, लेकिन जब हम किसी बात का विश्लेषण करेंगे, जब उसको विस्तार से समझेंगे, तो फिर सूक्ष्म रूप से अलग अलग करके करना पड़ता है। वही मैंने कहा ना कि जब स्वरूप में स्थिति हो गई, फिर परमात्मा प्राप्ति होगी, तो कोई वो अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। इसमें कोई समय का कोई भेद नहीं है, लेकिन समझाने की दृष्टि से अलग अलग ऐसे समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही बात है। ज्ञाने भक्ति नहीं कुछ भेदा हो, वो भी हर भव संबंध भेदा, तो एक ही बात। विश्लेषण करें तो फिर बहुत बातें, बहुत मतभेद आते हैं। तो और स्थूल दृष्टि से कहें तो मैंने स्थूल दृष्टि से मैंने आपको सूत्र बता दिया, या तोड़ो या जोड़ो। संसार से संबंध तोड़ना है, भगवान से संबंध जोड़ना है, बात थोड़ी इतनी ही है। अब उसको कई प्रकार से समझाते हैं, कई है कई तरह से। वासुदेव स्वरम एक का विषय है, तो कितनी महाराज ने कितने तरीके से समझाया। पहले महाराज ये बताते थे ज्ञान योग की दृष्टि से वासुदेव स्वरम, फिर कहा भक्ति योग की दृष्टि से, और फिर ये कहा कि भक्ति योग में से ही वासुदेव स्वरम का अनुभव होगा, ज्ञान मार्ग से नहीं होगा। तो कहने में कई प्रकार से बातें कही जाती है। जितना बात आप पकड़ सको, समझ में आ जाए, उतनी पकड़ लो, बस बाकी पूरे हो जाएगा।